नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहले पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें कि जो है 20 कई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की गई है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बीएड, डीएड, एमएड और विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम से संबंधित वीडियोज़ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत ही कम समय में देखते हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हु हैड यूज्ड द टर्म वोकेशनल गाइडेंस एट फर्स्ट? ए. फ्रैंक पार्सन्स, बी. नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन एनवीजीए, सी. जॉन एम ब्रीवर या डी. विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा फ्रैंक पार्सन्स। फ्रैंक पार्सन्स को जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो है वो जन्मदाता या जनक के रूप में या मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, चीफ एक्सपोनेंट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है 1 मई 1908 ईस्वी में एक वोकेशनल गाइडेंस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसी में जो है सबसे पहले व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन शब्द का प्रयोग किया था, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किया था, परंतु इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की हुई थी। फिर भी इनको जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगर इसकी विस्तृत और व्यवस्थित व्याख्या की बात करें तो ये जो एनवीजीए देख रहे हैं आप, वो नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, इन्होंने ही 1924 ईस्वी में व्यावसायिक निर्देशन की विस्तृत एवं व्यवस्थित तौर से जो है व्याख्या की हुई थी। ठीक है, और ये जो ब्रीवर हैं वो 1932 उसमें 10 प्रकार के निर्देशन की चर्चा किए हुए हैं और मार्टिन प्रॉक्टर जो है वो 6 प्रकार के निर्देशन की चर्चा किए हुए थे 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पैटरसन के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। देखिए, पैटरसन के अनुसार जो है वो 5 प्रकार शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन और आर्थिक निर्देशन है। यही सभी 5 प्रकारों की जो है पैटरसन ने मुख्य रूप से निर्देशन के प्रकार के अंतर्गत चर्चा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र निम्न में से किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द स्टेप सन ऑफ गाइडेंस फैमिली? ए. उपाख्यानक अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बी. अनुवर्ती सेवाएं फॉलो ऑफ सर्विस, सी. स्थानापन्न सेवाएं प्लेसमेंट सर्विस, डी. सूचना सेवाएं इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अनुवर्ती सेवाओं को, फॉलो अप सर्विस को। देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप अगर अभी तक नहीं देखें तो उसको जा करके देख सकते हैं। ऐसे मैं संक्षेप में बता देता हूं कि अनुवर्ती सेवाएं जो है वो निर्देशन के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं होती है या सेवाएं होती है, जिसमें गाइड जो है सिर्फ प्रार्थी को या क्लाइंट को निर्देशन देकर ही छोड़ नहीं देता है, बल्कि वो यह भी पता लगाता है इसके तहत कि दिया गया जो निर्देशन है वो कहाँ तक सफल हुआ, उससे जो प्रार्थी को जो है कहाँ तक पता लगा, मतलब कहाँ तक फ़ायदा पहुँचा है। तो ये जो है ये जो स्टेप है, यह जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अन्य लोगों के माध्यम से वो पता लगाता है कि कहाँ तक निर्देशन सफल हुआ है, इसी को हम अनुवर्ती सेवाएं या फॉलो अप सर्विस के नाम से संक्षेप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवर्ती सेवाओं को या फॉलो अप सर्विस को जो है वो निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र किसने कहा है? जॉन्स, स्मिथ, मायर्स या प्रॉक्टर ने? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा मायर्स ने। मायर्स ने ही जो है वो अनुवर्ती सेवाओं को या जो फॉलो अप सर्विसेज हैं उनको स्टेप सन ऑफ गाइडेंस फैमिली कह के पुकारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं। इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट ऑफ गाइडेंस प्रोसेस। मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण। तो देखिए, इसका सही या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये जो हैं
मूल्यांकन, समायोजन और नवीनीकरण, ये तीनों जो है निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं। और जो चौथा प्रमुख अंग है वो है विकास। तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र हैं वो छात्रों को दिया जाने वाला जो निर्देशन या परामर्श है वो तब तक सही ढंग से नहीं या प्रभावी ढंग से नहीं सफल होगा जब तक कि हम जो है उनके गुणों का, उनकी योग्यताओं के बारे में सूचनाओं का जो है वो मूल्यांकन नहीं कर लेते हैं। और जब मूल्यांकन कर लेंगे तो उसके योग्यताओं, क्षमताओं को जान लेंगे तो उसी के आधार पर जो दिया जाने वाला निर्देशन होगा वो प्रभावकारी होगा। दूसरा पार्ट जो है समायोजन, तो क्या होता है कि जो निर्देशन प्राप्त होता है प्रार्थी को या छात्रों को, उसके जरिए वो क्या करते हैं, अपने शैक्षिक या व्यक्तिगत या सामाजिक या जो भी जीवन में उसके जो समस्याएं हैं उसमें वो जो है प्राप्त निर्देशन के अनुसार समायोजन करते हैं। नेक्स्ट नवीनीकरण क्या है? इस नवीनीकरण का मतलब है क्या कि निर्देशन में जो है या बच्चों को जो है जो निर्देशन के क्षेत्र में नए नए या जो उनके जिस क्षेत्र में उसको समस्या है या विद्यालय के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में जो नए नए दशाएं हैं, जो नए नए परिस्थितियां हैं, उसको भी सही समय समय पर जो है प्रार्थी को ज्ञान कराना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो वातावरण के साथ सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित करके अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संकलित आलेख पत्र शब्द या संकलित आलेख जो है शब्द का प्रयोग किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर द टर्म कम्युलेटिव रिकॉर्ड हैज़ बीन स्टार्टेड टू यूज? 1940, 1930, 1945 या 1950? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा इन 1930। 1930 ईस्वी में जो है वो संकलित आलेख पत्र का शब्द का जो है व्यवस्थित तौर पे अध्ययन करना शुरू किया गया। इसी वजह से जो है ये ईयर इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। संकलित आलेख पत्र में व्यक्तिगत छात्र के मूल्यांकन या अप्रेजल से संबंधित जो है सूचनाओं का आलेख होता है। सामान्यतः ये सूचनाएं एक ही पत्र पर लिखकर एक ही स्थान पर रखी जाती हैं। यह कथन किसका है? मुरे थॉमस, जैन वाटर्स, W.D. एलन या स्मिथ का? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा W.D. एलन का। इन्होंने ही जो है बताया था कि द कम्युलेटिव रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड विद अप्रेजल ऑफ द इंडिविजुअल पीपल यूजुअली kept in one card and kept in one place। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से W.D. एलन ऑप्शन नंबर सी का जो है दिया गया, उनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संकलित आलेख पत्र के कितने प्रकार हैं? देखिए मुख्य रूप से इसके जो है वो कितने प्रकार हैं? 3, 4, 7 या 10? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। देखिए, एक लेखा पत्र जिसको सिंगल कार्ड रिकॉर्ड, संकलित परत पत्र जिसको पैकेट फोल्डर भी बोला जाता है, पैकेट फोल्डर और ये कम्युलेटिव फोल्डर, ये 3 जो हैं सिंगल कार्ड रिकॉर्ड, पैकेट या परत लेखा जिसको पैकेट फोल्डर भी कहा जाता है, और संकलित परत जो है वो कम्युलेटिव फोल्डर, ये 3 प्रकार जो हैं संकलित आलेख पत्र या अभिलेख पत्र के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निर्देशन परामर्श के जन्मदाता माने जाते हैं या मुख्य प्रवर्तक या चीफ एक्सपोनेंट जो है वो माने जाते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ या चीफ एक्सपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग? ए इजी विलियमसन, कार्ल आर रोजर्स, स्नाइडर या एफसी थॉर्न? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल आर रोजर्स। देखिए, इजी विलियमसन जो है निर्देशात्मक परामर्श या डायरेक्टिव काउंसलिंग के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। एफसी थॉर्न जो है वो संग्रही परामर्श इक्लिप्टिक काउंसलिंग के जो है मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, और कार्ल आर रोजर्स जो है अनिर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशात्मक या अनिर्देशात्मक परामर्श का मिश्रित स्वरूप क्या कहलाता है? व्हाट इज द मिक्स फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कॉल्ड? तो इसका सही देखिए एक ऑप्शन देख लेते हैं, संग्रही परामर्श, समन्वित परामर्श, इक्लिप्टिक काउंसलिंग या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, ये जो संग्रही परामर्श है
इक्लेक्टिक काउंसलिंग और समन्वित परामर्श, ये तीनों एक ही नाम है। और जो निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श के मिश्रित स्वरूप को कहा जाता है। इसके निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो ठीक है, इसको जो है संग्रही परामर्श को जो है वो मध्य मार्गीय परामर्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक का मिश्रित स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसे जाता है? हु इंट्रोड्यूस द टर्म गाइडेंस इन इंडिया एट फर्स्ट? श्री सोहनलाल, श्री के.जी. सैयदेन, या सी AB दोनों, या D दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा AB दोनों। हाँ, श्री सोहनलाल और श्री के.जी. सैयदेन ने ही जो है वो भारत में निर्देशन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निर्देशन आंदोलन का जन्म स्थान माना जाता है, विच इज नॉन एज द बर्थ प्लेस ऑफ गाइडेंस मूवमेंट, या कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ गाइडेंस मूवमेंट। तो देखिए, ए USA, रसिया, जर्मनी या चाइना। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए 18वीं सदी में जो है वो वहीं पे सबसे पहले वोकेशनल गाइडेंस के रूप में जो है एक अलग सब्जेक्ट के रूप में यूनिवर्सिटीज़ में इसको लागू किया गया था, और वहीं से जो है निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम की जो है शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन नामक पुस्तक किसकी रचना है? हु हैज़ रिटेन द बुक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस? प्रॉक्टर, वीवर, स्मिथ और स्नाइडर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा प्रॉक्टर। विलियम मार्टिन प्रॉक्टर ही ने जो है वो 1930 ईस्वी में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एजुकेशनल एवं वोकेशनल गाइडेंस नामक पुस्तक लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 6 प्रकार के गाइडेंस की चर्चा की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मकथा निर्देशन एवं परामर्श हेतु सूचना एकत्रित करने की किस प्रकार की विधि है? ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग? तो इसका देख लेता हूँ ऑप्शन। मानकीकृत विधि, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, अमानकीकृत विधि, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, तकनीकी विधि, टेक्निकल मेथड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी, अमानकीकृत विधि। अमानकीकृत विधियां जो होती हैं उसके अंदर में जो ऑब्जर्वर होता है उसकी पैनी दृष्टि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसका जैसा सोच होगा, उसका जैसा अनुभव होगा, उसके अनुसार जो है सो कोई भी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्रित उसके की जाती हैं। जबकि जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होते हैं उसमें क्या होता है, जांच करने के नियम जो हैं, या सिद्धांत जो है, या निष्कर्ष निकालने के जो नियम हैं, या परीक्षण करने से संबंधित जो नियम हैं वो पहले से ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशन एवं परामर्श के जनक के रूप में जाना जाता है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग? प्रॉक्टर, ब्रीवर, स्मिथ और फ्रैंक पार्सन्स। तो पहले ही हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में कि इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक पार्सन्स को जो है निर्देशन एवं परामर्श के मुख्य प्रवर्तक या जनक या फादर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक मानकीकृत या प्रमाणीकृत विधि नहीं है? तो देखिए, बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या प्रश्नावली विधि। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रश्नावली प्रविधि। प्रश्नावली विधि को जो है सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं है, ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड के अंतर्गत आता है। इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में सबका दिया गया है, आप देख सकते हैं उसको जा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्देशन का एक सिद्धांत है? ए, निर्देशन सभी के लिए, बी, निर्देशन सभी क्षेत्र से संबंधित प्रक्रिया है, डी, निर्देशन जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो देख रहे हैं आप, गाइडेंस फॉर ऑल पीपल्स, गाइडेंस मस्ट बी कंसर्न्ड विद ऑल एरियाज, गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये सब सभी जो है निर्देशनकर्ता को निर्देशन देते समय ध्यान में रखना चाहिए। इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही वो जो है वो निर्देशन देने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो है क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के कितने सिद्धांतों की चर्चा की हुई है? 5, 7, 14 या 10? तो देखिए, क्रो एंड क्रो ने जो है वो 14 सिद्धांतों की चर्चा की हुई है। हम्फ्री और ट्रैक्सलर ने जो है वो 10 सिद्धांतों की चर्चा की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। यह कथन किसका है? गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज विच प्रमोट इंडिविजुअल्स सेल्फ रियलाइजेशन। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ट्रैक्सलर, जोन्स, बर्नार्ड या मैथ्यूसन? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ट्रैक्सलर। ट्रैक्सलर के द्वारा ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परामर्श के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? प्रकृति के आधार पर परामर्श के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर? ऐसे भी बोल सकते हैं। और तो देखिए 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 3। परामर्श के मुख्य रूप से जो है वो 3 मुख्य प्रकार हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक काउंसलिंग, जिसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।